सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में जो है ना मैन का फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो है ना मैन का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे लैन का फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए, लैन का जो फुल फॉर्म है ना ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। WAN का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है ना ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से ही आप देख लो, आपका रिपीटेड प्रश्न है कि हु इज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो है ना 52वें मुख्य न्यायाधीश जो ये आपके कौन है। तो देखिए, वर्तमान में आपके भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश है ना ये आपके कौन है, तो ये आपके भूषण रामकृष्ण गवई है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में जो है आपका BR गवई जो है आपका कहा जाता है, जो कि आपके 52वें नंबर के जो है आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ऑप्शन बी BR गवई आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि BR गवई से जो है ना आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं, इनके बारे में जो है आपका प्रीवियस शिफ्ट में भी एग्जाम पूछा गया था। जैसे कि इनका पूछा गया था कि BR गवई की जो नियुक्ति है ना ये कब किया गया था। तो देखिए, BR गवई को जो है आपका 14 मई 2025 को जो है ना भारत का 52वां जो आपका मुख्य न्यायाधीश जो है आपका नियुक्त किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि BR गवई जो है ना ये आपके भारत के पहले आपके बौद्ध चीफ जस्टिस भी हैं, और दूसरे आपके जो शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से जो है आने वाले मुख्य न्यायाधीश भी हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि BR गवई का जो टेन्योर है ना, यानी सेवा का जो अवधि है, ये आपका लगभग कितने महीनों का है। तो देखिए, इनकी जो आपका सेवा की जो अवधि है ना ये आपका लगभग 6 महीनों का है, क्योंकि इनका जो आपका जो सेवा समाप्त होगा ना ये आपका 23 नवंबर 2025 को जो है ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि हु वाज द सेबी चेयरमैन बिफोर तुहिन कांता पांडे, यानी तुहिन कांता पांडे से पहले जो है ना सेबी के अध्यक्ष कौन थे। यह भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया होगा कि तुहिन कांता पांडे जो है ना आपका किसका स्थान जो वो लिए हैं। इन दोनों में से आपका कोई एक प्रकार का प्रश्न जो वो पूछा गया होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि तुहिन कांता पांडे जो है ना ये आपका 1 मार्च 2025 से जो है ये आपके सेबी के अध्यक्ष का पद जो ये आपके संभाले हैं। और ये जो आपका सेबी के जो है ना 11वें अध्यक्ष जो ये आपके बनाए गए हैं। और तुहिन कांता पांडे से पहले जो आपके सेबी के जो अध्यक्ष थे ना ये आपके माधवीपुरी बुच थे। और माधवीपुरी बुच का जो कार्यकाल है ना ये आपका 1 मार्च 2022 से लेकर जो है 18 फरवरी 2025 तक जो है इनका कार्यकाल जो वो रहा था। तो तुहिन कांता पांडे से पहले पूछा गया था। तो ऑप्शन सी माधवीपुरी बुच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द पैलोलिथिक एज, यानी पूर्व पूरा पाषाण काल की जो है ना समय अवधि जो है ये आपके कब से कब तक जो ये आपका रहा था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो है BCE में जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा पाषाण काल का जो समय अवधि है ना ये लगभग जो आपका 25 लाख वर्ष पूर्व, यानी 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर जो है ना ये आपका लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक जो ये आपका माना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से देख लो आपका बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो है ना कार्बोहाइड्रेट से जो ये आपका क्या प्राप्त होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, हमारे शरीर में जो है ना ये आपका एनर्जी यानी ऊर्जा जो है ना ये आपका कार्बोहाइड्रेट से जो वो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पीपल वेयर अवार्डेड द कृति चक्र बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2025, यानी 2025 में जो है ना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है कृति चक्र कितने व्यक्तियों को जो है आपका प्रदान किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये आपका 6 व्यक्तियों को जो है आपका कृति चक्र जो है आपका दिया गया है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि जो आपका 6 व्यक्तियों को कृति चक्र दिया गया है
कितने व्यक्तियों को जो आपका मरणोपरांत जो ये आपका दिया गया, तो ये आपका 4 व्यक्तियों को जो है ये आपका मरणोपरांत जो वो दिया गया, लेकिन आज आपका टोटल पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे सौर चक्र के बारे में पूछा जाए तो ये आपका 33 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका सौर चक्र जो है आपका दिया गया है, और कितने मरणोपरांत जो इन्हें प्रदान किया गया है, तो देखिए सौर चक्र जो है ना ये 7 मरणोपरांत जो ये आपका प्रदान किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले ही मैं बता दूं कि थोड़ा सा लैंग्वेज आपका उल्टा था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो मतलब था ना वो आपका यही था कि विच एलिमेंट इज फाउंड इन इंसुलिन, यानी इंसुलिन में जो है ना कौन सा तत्व जो है आपका पाया जाता है। तो देखिए इंसुलिन में जो है ना ये आपका जस्ता यानी जिंक तत्व जो है आपका पाया जाता है, तो ऑप्शन में आपका जिंक जो वो दिया गया था, तो जिंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि इन मई 2025 विच कंपनी वाज डिक्लेयर्ड मिनी रत्न कैटेगरी 1 बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, यानी 2025 में जो है ना यानी मई 2025 में जो है आपके रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है ना किस कंपनी को जो है ये आपका मिनी रत्न पहला श्रेणी जो है ये आपका घोषित किया गया है, जहाँ पे हूबहू जो है ये आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 29 मई 2025 को जो है ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है ये आपके 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को जो है ना ये आपका दर्जा जो वो प्रदान किया गया मिनी रत्न के तौर पे, और वो 3 आपके जो है रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका MIL है जिसका फुल फॉर्म आपका म्यूनिशियंस इंडिया लिमिटेड है। सेकंड आपका AVNL यानी आपका जो है आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को भी जो है ये आपका जो है दर्जा प्रदान किया गया है, और IOL यानी इंडिया ओपन लिमिटेड को भी जो है ना ये आपका मिनी रत्न कैटेगरी 1 का जो दर्जा है ना ये आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन में जो आपका म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी एट द 78th कांस फिल्म फेस्टिवल हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी होम बाउंड, यानी 78वें कांस जो आपका फिल्म फेस्टिवल हुआ था ना इसमें होम बाउंड फिल्म के जो निर्देशक है ना ये आपके कौन रहे थे, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि होम बाउंड फिल्म के जो निर्देशक है ना ये आपके नीरज घोषवान जो वो रहे थे, तो ऑप्शन बी नीरज घोषवान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए इन विच स्टेट इज कोंकणी द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कोंकणी जो है ना यानी कोंकण जो है ये आपका किस राज्य का जो है ये आपका आधिकारिक भाषा है। तो देखिए कोंकण जो है ना ये आपका गोवा राज्य का जो ये आपका आधिकारिक भाषा है, महाराष्ट्र का जो ये आपका मराठी है, कर्नाटक आपका कन्नड़ हो गया, केरल का आपका मलयालम हो गया। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन ए गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु वन द 2025 पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन एंड फॉर विच वर्क, यानी 2025 का जो पुलित्जर पुरस्कार है ना ये किसे और किस कृति के लिए जो आपका दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए 2025 का जो पुलित्जर पुरस्कार है ना ये आपके पर्सिवल एवरेट को जो है उनके उपन्यास जेम्स के लिए जो ये आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच प्लेट्यू इज फाउंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य जो है ना कौन सा पठार जो आपका पाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। और ये प्रश्न भी मैं आपको बता दूं कि आपका रिपीटेड प्रश्न है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य जो है ना ये आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है यानी दक्कन का जो पठार है ना ये आपका स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए इन द गुप्ता पीरियड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग वेपन्स, यानी गुप्त काल में जो है ना हथियारों की देखरेख करने वाले को जो है ये आपका क्या कहा जाता था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बच्चों द्वारा ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, मैं खुद से ही जो ऑप्शन को जो है ना वो पुट कर दिया हूँ। तो देखिए गुप्त काल में हथियारों की देखरेख करने वाले को जो है ना ये आपका शस्त्राध्यक्ष या फिर आपका जो रण भंडागारिका जो ये आपका कहा जाता था। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शायद ये वाला ऑप्शन दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से आप देख लो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल कि एज ऑफ जून 2025 हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जून 2025 तक जो है ना भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को जो है आपका मान्यता प्राप्त है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। हालांकि एग्जाम में आपका इसी प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन जो वो पुट कर दिया हूँ, तो आपको ऑप्शन से लेना देना नहीं है।
आपको सही आंसर जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में ना जो है ना, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था 1950 में, उस समय जो आपका 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या थी ना, ये आपकी 14 भाषाएं थी। और अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जो है अलग अलग भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जैसे कि 21वीं संविधान संशोधन जो कि आपका 1967 में हुआ था, और इसके तहत जो है ना ये आपका सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है आपका जोड़ा गया था। 71वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 1992 में हुआ था, और इसमें आपका 3 भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो देखिए कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जो है ना ये आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा 92 जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 2003 में हुआ था, और इसमें 8वीं अनुसूची में जो है ना आपका 4 भाषाओं को जो वो जोड़ा गया था। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है ना ये आपका जोड़ा गया था। और इसी संविधान संशोधन के बाद ही जो है, इन तीनों संविधान संशोधन के बाद आपका जून 2025 तक जो है ना आपके 8वीं अनुसूची में कुल आपके जो भाषाओं की संख्या है ना ये आपके 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषा किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए में जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से आप देख लो, फिर से आपका रिपीटेड ही प्रश्न है कि इन विच ईयर डिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगिंस इन इंडिया, यानी भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत है ना ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है ये किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 1991 में जो है ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है आपका हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि इन 1947 द इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन व्हाट, यानी 1947 में जो है ना भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये आपका किस पर आधारित था? और ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए 1947 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना ये आपका कृषि पर जो ये आपका आधारित था। तो ऑप्शन ए कृषि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि व्हाट डज नेट सोन एरिया मीन, यानी नेट सोन एरिया का जो है ना अर्थ जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि नेट सोन एरिया से ना इस शिफ्ट में जो है आपका 2 प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नेट सोन एरिया का जो अर्थ है ना ये किसी निश्चित कृषि वर्ष में जो है फसलों के साथ खेती की गई भूमि का जो है कुल क्षेत्रफल को जो आपका कहा जाता है, जिसमें केवल वही जमीन आपका शामिल होता है जिस पर वास्तव में जो है ना ये आपका फसल बोई या फिर काटी गई है, न कि खेती जो है आपका खाली पड़ी हो, या फिर भूमि आपका बंजर हो, या फिर भूमि या फिर जंगल, ये जो आपका नेट सोन एरिया के अंतर्गत नहीं आता है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि नेट सोन एरिया का जो मतलब है ना ये आपका वह भूमि है जिस पर किसी एक वर्ष में एक कृषि वर्ष में जो है ना कम से कम एक बार फसलें जो है आपका बोई जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन सी में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना संघ और राज्यों के मध्य जो है कानून बनाने की शक्ति का जो ये आपका वर्णन करता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 246 में जो है ना स्पष्ट रूप से जो है आपका केंद्र और राज्यों के बीच जो है ना कानून बनाने की शक्ति का विवरण जो है आपका दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में जो है ना आपके 3 प्रमुख सूचियां जो ये आपका दी गई है। जैसे कि पहला आपका यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची है, और केंद्र सूची में केवल जो है ना केंद्र सरकार ही जो ये आपका कानून बना सकता है। सेकंड आपका स्टेट लिस्ट यानी आपका राज्य सूची हो गया, जिस पर केवल राज्य सरकार ही जो ये आपका कानून बना सकता है। और थर्ड आपका कंकरेंट लिस्ट यानी आपका समवर्ती सूची, इसमें आपका केंद्र और राज्य दोनों ही जो है ना ये आपके जो वो कानून जो वो बना सकते हैं। और ये जो आपका अनुच्छेद 246 में जो ये आपका वर्णित है, तो अनुच्छेद 246 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट बॉयकॉटेड, यानी 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी चीजों का जो बहिष्कार है ना ये नहीं किया गया था? और हूबहू जो है ना ये 4 ऑप्शन जो आपके एग्जाम में जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है ना ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है शांतिपूर्ण जो ये आपका असहयोग जो ये आपका करना था। और आंदोलन में यानी असहयोग आंदोलन में जो है ना कौन कौन सी गतिविधियों को आपका शामिल किया गया था? जैसे कि आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, शिक्षण संस्थानों और सरकारी सेवाओं का भी जो है ना ये आपका बहिष्कार जो वो किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश उपाधियों का भी जो है ना ये आपका बहिष्कार जो वो किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने
जो है आपका स्पष्ट किया था कि आंदोलन में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए सरकारी अधिकारियों पर हिंसा को जो है ना बहिष्कार की सूची में जो है आपका शामिल नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन में आपका नहीं जो वो पूछा गया था। तो ऑप्शन सी वायलेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी सरकारी अधिकारियों पर हिंसा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच कंट्री बिकेम द 123rd मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन मई 2025, यानी मई 2025 में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 123वां जो सदस्य देश है ना ये आपका कौन सा बना है। तो देखिए मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 123वां सदस्य देश जो है ना ये आपका अंगोला देश जो ये आपका बना है। तो ऑप्शन ए अंगोला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच रिवर ज्वाइंस द इंडस रिवर फ्रॉम राइट साइड, यानी सिंधु नदी के दाहिने ओर से जो है मिलने वाली नदी कौन सी है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए रावी तो आपका बाएं की ओर से मिलने वाली नदी है, सतलज भी आपका बाएं से है और ब्यास भी जो आपका बाएं की ओर से मिलने वाली जो ये आपका नदी है। लेकिन ये जो आपका काबुल जो है ना ये आपका सिंधु नदी में दाहिने की ओर से मिलने वाला जो आपका नदी है। तो ऑप्शन में आपका काबुल जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए काबुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 विच स्टेट वाज नॉट रीऑर्गेनाइज्ड, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है ना किस राज्य का जो पुनर्गठन है ये आपका नहीं किया गया था। जहां पे एग्जाम में जो है हूबहू ये आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का जो उद्देश्य है ना ये आपका भाषा के आधार पर जो है भारतीय राज्यों की सीमाओं को जो है आपका पुनः जो है आपका व्यवस्थित करना था। और इसके तहत आपका प्रमुख राज्यों का जो पुनर्गठन है आपका किया गया था। जैसे कि बॉम्बे को जो है ना ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात में जो आपका विभाजित किया गया था। मैसूर की बात कर ले तो ये आपका कर्नाटक राज्य का ये जो है एक रूप था। तो ये तो आपका जो है वो आपका पुनः व्यवस्थित किया गया था। राजस्थान की बात कर लेना तो ये जो आपका कई रियासतों को जो है ना विलय और सीमाओं का भी जो है ये आपका पुनर्गठन जो है आपका किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गोवा को जो है ना इस अधिनियम में आपका शामिल नहीं किया गया था। और क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि ये जो आपका गोवा राज्य है ना वो आपका उस समय जो है ये आपका पुर्तगाल के अधीन था। और 1961 में ही जो है ना भारत में जो ये आपका शामिल जो है आपका किया गया था, क्योंकि ना कि आपका 1956 में जो है ये आपका पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो ये जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत जो है ना गोवा राज्य का पुनर्गठन जो है आपका नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ए गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में जो है ना कुल कितने लक्ष्य हैं। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एसडीजी में जो है ना कुल आपके जो है 17 लक्ष्य हैं, जिनमें आपका गरीबी खत्म करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति व समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जो है ना 169 संबंधित उद्देश्य जो है आपका शामिल है, जिन्हें आपका वर्ष 2030 तक जो है ना ये आपका हासिल करने का लक्ष्य जो है आपका रखा गया है। तो ऑप्शन में आपका 17 जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है जो कि आपका रिपीटेड ही प्रश्न है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपका ये भी प्रश्न जो वो पूछा गया था कि विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एन एआई बेस्ड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कौन सा राज्य जो है ना भारत में पहला राज्य बना है जिसने एआई आधारित वन निगरानी प्रणाली जो है आपका लागू किया है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य ने जो है ना 2025 में भारत का पहला एआई आधारित जो है रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम जो है ना ये आपका लागू किया गया है। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच इसरो सैटेलाइट सेंट द फर्स्ट इमेज ऑफ द सन इन 2025, यानी 2025 में जो है ना सूर्य की पहली छवि जो है किस इसरो उपग्रह ने जो है आपका भेजा है। जहाँ पे इस प्रकार की चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में सूर्य की जो पहली छवि है ना ये आपका आदित्य L1 उपग्रह से जो है ना ये आपका भेजा गया है। तो ऑप्शन में आपका आदित्य L1 दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल endeavor to promote cottage industries in rural areas on individual और cooperative basis, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना ये आपका बताता है
कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो है व्यक्तिगत या फिर सहकारी आधार पर जो है ना कुटीर उद्योगों को जो है आपका बढ़ावा देगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका अनुच्छेद 43 है ना, ये आपका कुटीर उद्योगों को जो है आपका बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका अनुच्छेद 43 है ना, ये आपका किस सिद्धांत पर जो है आपका आधारित है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 जो है ना, ये आपके गांधीवादी सिद्धांत पर जो है आपका आधारित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु प्रिपेयर्स द स्पेसिफिक पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रोड मैप फॉर मीडियम इंटरप्राइजेज इन इंडिया, यानी भारत में जो है ना मध्यम उद्यमों के लिए जो है विशिष्ट नीतिगत पहलू और रोड मैप जो है ना ये आपका कौन तैयार करता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए भारत में मध्यम उद्यमों के लिए जो है ना विशिष्ट नीतिगत पहलू और रोड मैप को जो है ना ये आपका MSME, जिसका फुल फॉर्म आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये आपका तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन बी MSME आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाई इज प्योर कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिस्ड इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो है ना ये आपका शुद्ध खेती जो ये आपका क्यों नहीं किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो आपका शुद्ध खेती है ना ये आपका ड्यू टू अनइवन टेरेन एंड हिली स्लोप्स, यानी उबड़ खाबड़ और पहाड़ी ढलानों के कारण जो है ना ये आपका जो वो नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना राष्ट्रपति को ये आपका शक्ति देता है कि वो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है आपका घोषित कर सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो है ना अनुच्छेद 341 जो है राष्ट्रपति को किसी राज्य या फिर केंद्र शासित के संबंध में जो है ना जाति, नस्ल या फिर जनजातियों के कुछ भागों या फिर समूहों को जो है ना अनुसूचित जातियों के रूप में जो है आपका घोषित करने का शक्ति जो है आपका देता है। जबकि वहीं आपका अनुच्छेद 342 जो है ना अनुसूचित जनजातियों को जो है घोषित करने से जो है आपका संबंधित है। और इन अनुच्छेदों के तहत जो है ना राष्ट्रपति लोक अधिसूचना जो है आपका जारी करके इन जातियों या फिर जनजातियों को जो है ना ये आपके विनिर्दिष्ट जो है आपके करते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जातियों के रूप में अगर पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 341 आपका करेक्ट आंसर होगा। जब अनुसूचित जनजातियों के बारे में अगर पूछा गया होगा ना तो अनुच्छेद 342 फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने बताया कि सर अनुसूचित जनजाति के बारे में ही पूछा गया था, इसलिए अनुच्छेद 342 जो है ना आपका करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से आप देख लो, फिर से आपका रिपीटेड प्रश्न है कल के ही शिफ्ट में जो आपका पूछा गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण का अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए वैश्वीकरण का जो अर्थ है ना ये आपके वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, इसके अलावा प्रौद्योगिकी और संस्कृतियों के जो है ना वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान की जो ये आपका एक प्रक्रिया है, जिसे आपका विश्व भर के देशों और लोगों के मध्य जो है ना ये आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परस्पर जो है निर्भरता और एकीकरण भी जो ये आपका बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बच्चे ने जो है 2 तरह से क्वेश्चन मुझे भेजा था, मैं दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन जो वो बता दूंगा। कि एक बच्चे ने भेजा था कि हु वाज द लीडर एसोसिएटेड विथ विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया, यानी भारत में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा सुधार के जो नेता है ना ये आपके कौन थे। तो देखिए भारत में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा सुधार के जो नेता थे ना ये आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। और सेकंड प्रश्न आपका पूछा गया था, मतलब बच्चे ने भेजा था कि बंगाल में सती प्रथा और महिला शिक्षा को जो है ना किसने बढ़ावा दिया था। तो देखिए बंगाल में सती प्रथा और महिला शिक्षा को जो है ना ये आपका राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो आपका बढ़ावा दिया गया था। तो हो सकता है कि एक ऑप्शन में आपका राजा राम मोहन रॉय ना दिया हो, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो आपका दिया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी दोनों ही केस में जो है ना आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन पेटूनिया फ्लावर्स, यानी पेटूनिया फूल जो है ना ये किस नामक वर्ण का उपयोग जो है आपका करता है। तो देखिए पेटूनिया फूलों में रंग देने वाला जो मुख्य वर्णक है ना यानी पिगमेंट जो होता है ये आपका एंथोसाइनिन होता है। तो एंथोसाइनिन ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो एंथोसाइनिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु रेगुलेट्स लोक अदालत इन इंडिया, और ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि भारत में लोक अदालत का जो संचालन है ना ये आपका कौन करता है। तो देखिए भारत में लोक अदालत का जो संचालन है ना ये आपका नालसा करता है, जिसका फुल फॉर्म आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। तो ऑप्शन सी नालसा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हेन वाज रेड बुल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी भारत में रेड बुल की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में जो है आपका किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ही नहीं मतलब कि सबसे पहले जो है ना रेड बुल एनर्जी जो आपका ड्रिंक है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था और कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए वर्ष 1987 में जो है ना, ये आपका ऑस्ट्रिया में जो है ये आपका रेड बुल एनर्जी ड्रिंक जो है आपका लॉन्च किया गया था। लेकिन क्वेश्चन में आपका भारत के बारे में पूछा गया था। तो देखिए भारत में रेड बुल की जो स्थापना है ना, ये आपका 2009 में किया गया था, जब रेड बुल ने पहली बार जो है भारतीय बाजार में जो है ना अपना एनर्जी ड्रिंक जो है ये आपका रेड बुल के तौर पे जो है आपका लॉन्च किया था। तो 2009 ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी 2009 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे कि इनमें से कौन जो है ना आपका प्राइमरी मेमोरी है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो देखिए ये जो आपका रैम है ना, जिसका फुल फॉर्म आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये जो आपका एक प्राइमरी मेमोरी है, तो ऑप्शन बी रैम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो आपका जिनका भी एग्जाम सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में होगा, तो आप जो है टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से मत भेजना, आप थोड़ा टाइम ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 3 या आप मतलब 5 या 6 बजे भी भेजोगे ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेकिन कम से कम एटलीस्ट पूरे क्वेश्चन जो आप 20 क्वेश्चन लिख कर भेजिएगा, ताकि मैं वीडियो जो वो अच्छे से बना सकूँ। क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल पर जो आपको लगभग 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन लिख कर मत भेजिएगा। आराम से आप घर पहुंचिएगा या फिर कहीं भी आप अच्छे से एकांत जगह पर जाकर जो है आप कॉपी में ही जो है अच्छे से 20 प्लस क्वेश्चन जो वो लिख कर भेजिएगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं, बस आप यही कीजिएगा कि उसी दिन आप क्वेश्चन भेजने का प्रयास कीजिएगा। अगले दिन आप भेजोगे तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, इसलिए बस आप उसी दिन जितना भी लेट हो लेकिन आप भेजने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।